अक्सर यह कहा जाता है कि जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तो पूरी कायनात हिल जाती है। आज दुनिया की दो महाशक्तियां ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ने भी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हर कोई इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश कर रहा है। भाई, मुलाकात का समय है ही ऐसा। दरअसल सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ईरान युद्ध में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रेड वॉर, ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खींची हुई। हालांकि चीन ने इस बार ट्रंप का स्वागत 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य तरीके से किया है, लेकिन इस भव्यता पर शी जिनपिंग का एक छोटा सा हैंडशेक ट्रंप पर भारी पड़ गया। कूटनीति में कभी कभी शब्द वो बात नहीं कह पाते हैं जो हाथ मिलाने का खामोश अंदाज कह देता है। एक तरफ ट्रंप चीन में है तो दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इंडिया पहुंच गए हैं। आज ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए अराक्ची दिल्ली में है। अराक्ची ने दिल्ली से जो संदेश दिया है उससे व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो गई। आज ट्रंप और जिनपिंग के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसके बारे में बताने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज ट्रंप जिनपिंग से मिलने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचे, जहां पहले से मौजूद जिनपिंग से ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। जब इस हैंडशेक के अंदाज और इसके पीछे छुपे मैसेज का मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से निकाल रहा है। दरअसल ट्रंप अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में तेजी से आगे बढ़े और जिनपिंग का हाथ मजबूती से उन्होंने थाम लिया। देखिए, ट्रंप अक्सर सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं, जो यह दिखाता है कि वो बातचीत शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग बिना किसी प्रेशर में आए अपनी जगह से वो हिले तक नहीं। जिनपिंग ने ना तो बहुत गर्मजोशी दिखाई और ना ही वो ट्रंप के खिंचाव के आगे झुके, यानी कि आगे बढ़े। करीब 15 सेकंड तक चले इस हैंडशेक में ना तो ट्रंप ने पकड़ अपनी ढीली की और ना ही जिनपिंग ने अपनी पोजीशन बदली। कैमरे की फ्लैश लाइट के बीच दोनों नेताओं की आंखों में एक अजीब सा तनाव भी साफ नजर आ रहा था। कूटनीति की भाषा में इसे डोमिनेंस क्यू कहा जाता है, जिसमें सामने वाला हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन जिनपिंग ने अपने हाथ मिलाने के अंदाज से ट्रंप को क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई, आप हाथ खींचते होंगे, आप मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते होंगे, लेकिन इधर मैं हिलने वाला नहीं हूं। इधर फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है। जिनपिंग ने मीटिंग शुरू होने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि वो ट्रंप या अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने ट्रंप को चीन और अमेरिका की दोस्ती की याद दिलाई और ऐसी चेतावनी भी दी कि हर कोई हैरान रहेगा। इस मीटिंग का सबसे पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रहा। ट्रंप ने चीन से ईरान पर दबाव डालने की अपील की और इस दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना चाहिए और ईरान को शिपिंग पर टोल नियंत्रण नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी बातचीत हुई। अमेरिका अपने बोइंग विमान और कृषि उत्पाद फिर से चीन को बेचना चाहता है। इस दौरान चीन का सबसे संवेदनशील ताइवान के मुद्दे पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई। जिनपिंग ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी कि ताइवान चीन अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव या फिर संघर्ष हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो बयान सुनवाता हूं जिसमें उनके तेवर और ताकत दोनों एक साथ झलक रहे हैं। Welcome back to China after 9 years. 9 साल बाद चीन में आपका फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया हमारी इस मुलाकात को देख रही है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में समान हित ज्यादा है। एक देश की सफलता दूसरे के लिए अवसर होती है और अगर दोनों देशों के रिश्ते अच्छे और स्थिर रहें तो इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। चीन और अमेरिका दोनों को आपसी सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। हमें प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। Cooperation and lose from confrontation. जिनपिंग के तेवर देखने के बाद ट्रंप को यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर इस मीटिंग में जरा भी गड़बड़ी हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने भर भर के शी जिनपिंग की तारीफ शुरू कर दी। जो ट्रंप पिछले 1 साल से चीन की आलोचना का कोई मौका नहीं गंवा रहे थे, उनकी नीतियों को बकवास बता रहे थे, वो ट्रंप आज राष्ट्रपति जिनपिंग के तारीफों के पुल बांध रहे थे। राष्ट्रपति शी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले यह ऐसा सम्मान था जैसा बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखा होगा। आप और मैं अब लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच सबसे लंबा संबंध रहा है और मेरे लिए यह सम्मान की बात है। हमारा संबंध शानदार रहा है। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं। जब भी कठिनाइयां आई हमने उन्हें मिलकर सुलझाया। मैं आपको फोन करता था और आप मुझे फोन करते थे और जब भी कोई समस्या होती थी, लोग ये नहीं जानते, हम उसे बहुत जल्दी हल कर लेते थे और हम साथ मिलकर एक शानदार भविष्य बनाने जा रहे हैं। चीन के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और आपने जो काम किया है उसके लिए भी। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सबको कहता हूँ, आप एक महान नेता हैं। अमेरिका के लिए एक मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है और इस बात से भी आप इस मीटिंग की अहमियत को समझ सकते हैं कि अपने तय समय से 1 घंटे की बजाय 2 घंटे जल्दी ज्यादा ये मीटिंग चली है। मतलब 1 घंटे मीटिंग जो तय हुई थी कि 1 घंटे करने वाले मीटिंग, वो 2 घंटे से ज्यादा तक चल गई। इसमें ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल मार्को रूबियो जैसी इस मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं
वो उसकी भव्यता देखो, कैसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए जरा, देखने लग जाते हैं छत में कि बाप रे बाप क्या हो रहा है, क्या किया है, कभी देखा ही नहीं। इस हॉल को देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती है। दरअसल ये मीटिंग बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हो रही थी, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और विशालता के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। दुनिया भर से आने वाले विदेशी डेलीगेशन को इसी इमारत में बुलाया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ऑडिटोरियम है, जहां पर करीब 10,000 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग्स होती हैं। और इसके तीसरे हिस्से में मेहमानों को राजकीय भोज देने के लिए एक जगह बनाई गई है, एक हॉल है। आगे बढ़ने से पहले आपको ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की कुछ हैरान करने वाली जानकारियां भी बताता चलता हूं। इस इमारत का आकार 1,71,800 वर्ग मीटर का है। इसमें फुटबॉल के करीब 14 मैदान आ सकते हैं। इसके ग्रेट ऑडिटोरियम में एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं, जबकि स्टेट बैंक्वेट हॉल में 5 से 7,000 लोग खाना खा सकते हैं एक साथ। इसका डिजाइन चीनी पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक शैली का मिश्रण है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस विशाल इमारत के मात्र 10 महीने में तैयार इसे कर दिया गया था, इसको जब बनाया गया था। इसका निर्माण अक्टूबर 1958 में शुरू किया गया था और सितंबर 1959 में इसका उद्घाटन कर दिया। कितनी तेजी से इतनी बड़ी इमारत बना ली गई। और यही वजह है कि जब एलन मस्क इस इमारत के बाहर खड़े थे तो वो भी घूम घूम कर इसका वीडियो बना रहे थे। जैसे पर्यटक जाते हैं ना किसी जगह पर और वहां पर वीडियो बना रहे होते हैं, एलन मस्क भी देखिए वैसे ही कर रहे हैं। अपने मोबाइल पर इस भव्य इमारत और इसके आसपास का जो वो वीडियो बना रहे हैं वो भी खूब वायरल हो रहा है। चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रंप अपने साथ एप्पल, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को साथ में लेकर गए हुए थे। ये सभी लोग चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रेयर अर्थ मेटल से जुड़ी डील को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। इसमें खास तौर पर एलन मस्क अपनी टेस्ला कार के लिए सबसे ज्यादा बैटरी चीन से मंगवाते हैं। इसके अलावा एप्पल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मेटल भी चीन में ही मिलता है। यानी कि जितनी जरूरत आज अमेरिका को चीन की है, उतनी ही चीन को भी अमेरिका की जरूरत है। ट्रंप की चीन यात्रा में एक डील ऐसी भी है जो अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक राहत दे सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन से इस बार फिर हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ डील हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बोइंग और अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइड बॉडी विमान खरीद सकता है। अगर यह डील हो गई तो यह इतिहास का सबसे बड़ा विमान सौदा होगा। इससे पहले 2017 में चीन ने करीब 3.5 लाख करोड़ में 300 बोइंग विमानों की डील की। चीन बोइंग कंपनी का बहुत बड़ा ग्राहक है, लेकिन पिछले सालों में ट्रेड वॉर, टैरिफ और सैंक्शंस की वजह से यह डिलीवरी रुकी हुई थी। लेकिन इस बार अमेरिका को उम्मीद है कि यह डील उसे मिल जाएगी। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान बीजिंग में लगे सीसीटीवी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल ट्रंप की चीन यात्रा की कवरेज के लिए अमेरिका से आए हुए एक पत्रकार का चालान हो गया।